हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पुनः वीडियो री एग्ज़ाम की रीजनिंग लेके उपस्थित हुआ। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन सेट नंबर 4 का क्या है। सुधाकर सुधा का पति है। सुधाकर सुमेधा के नाना हैं और सुधा सोमेश की दादी हैं। राकेश और रितिका सुमेधा के माता पिता हैं, जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है। रोमेश और रितिका के बीच में क्या संबंध है? देखिए, क्वेश्चन जैसे कह रहा है हमें उसी तरीके से बनाते चले जाना है, फिर चारों ऑप्शन में आना है। देखिए, सुधाकर सुधा का पति है, तो पहले यहां पे लिखिए सुधाकर, इसको और राइट साइड में ले लीजिए। सुधाकर, सुधाकर सुधा का पति है। सुधा का पति है। जो पति होगा उसको रेक्टेंगल से, जो पत्नी होगी उनको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, सुधाकर सुमेधा के नाना है। सुधाकर सुमेधा के नाना है, तो जब सुधाकर सुमेधा के नाना होंगे तो मीन्स सुधाकर का कोई बेटी होगी। ठीक, यहां से सेंस लगा लिया करिए तुरंत कि देखिए, जो बेटी के बेटी होगी उसके नाना होंगे ना, तो मतलब कि इनकी कोई बेटी होगी। और बेटी किससे हम डिनोट करते हैं? मीन्स हम सर्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इनकी कोई फिर बेटी होगी, इनके ये नाना हुए ना सुधाकर, मीन्स सुधाकर सुमेधा के नाना है। तो यहां पे लिख दीजिए सुमेधा, सुमेधा के नाना है। किसके नाना है? सुमेधा के नाना है। यहां तक क्लियर हो गया। और सुधा सोमेश की दादी है। सुधा सोमेश की दादी है, मीन्स इनसे जो पुत्र हुआ है, उनके पुत्र का पुत्र कौन है? सोमेश है। सोमेश की दादी कौन सी है? सुधा है। ध्यान रखिएगा, सोमेश की दादी सुधा है। यहां पे देखिए, सुधा सोमेश की दादी है। राकेश और रितिका सुमेधा के माता पिता हैं। राकेश और रितिका सुमेधा के माता पिता हैं। मीन्स यहां पे किनका नाम आया? रितिका का नाम आया, जो मैंने छोड़ रखा था। तो इनकी शादी किनसे हुई है? राकेश से हुई है। यहां पे राकेश लिख दीजिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और कैसे बनता चला जा रहा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। राकेश और रितिका सुमेधा के माता पिता हैं, जबकि सोमेश जो यहां पे सोमेश है, रोमेश और रोमा का बेटा है। मीन्स रोमेश, यहां पे आ जाएगा रोमेश और रोमा का बेटा है। तो इनकी शादी किससे हुई है? रोमा से हुई है। रोमा का बेटा है, तो ये इनकी वाइफ होंगी रोमा। ठीक है, रोमेश और रितिका के बीच क्या संबंध है? रोमेश कहां पे है? यहां है रोमेश और रितिका के बीच ये दोनों देखिए, ये दोनों पूछ रहा है कि इनके बीच में संबंध क्या है। ये दोनों, एक बेटा है और एक बेटी है। जो सुधाकर और सुधा का एक बेटा और एक बेटी है। मीन्स इसमें देखिए, देवर भाभी बिल्कुल नहीं, चचेरे भाई बहन बिल्कुल नहीं, ठीक, चाचा भतीजी बिल्कुल नहीं, मीन्स भाई बहन बिल्कुल करेक्ट। डी ऑप्शन। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बन गया है, सभी को समझ में आ गया। मीन्स मैं आगे बढ़ूं, पहला क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट। रत्नाकर कहता है मैं रश्मि का भाई हूं जो सदानंद और सुरेखा की पोती है। रश्मि कहती है मैं रजनी की बेटी हूं जो सुरेखा की बहू है। रत्नाकर और
सदानंद के बीच क्या संबंध है? ये है क्वेश्चन। नीचे ऑप्शन है पिता पुत्र, दादा पोती, नाना नवासा, चाचा भतीजा। अब इसको बनाते हैं कि ये कैसे बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। चलिए आइए इसको बनाते हैं। देखिए रत्नाकर कहता है, कोई रत्नाकर है वो बोलता है, तो मैं इसको सबसे किनारे में लिख लेता हूं रत्नाकर। ठीक है, रत्नाकर बोलता है मैं रश्मि का भाई हूं। किसका भाई है ये रश्मि का भाई है। मीन्स रश्मि कोई लड़की है, उसका ये भाई है, तो रत्नाकर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। रश्मि ये सिंगल लाइन से मैंने कनेक्ट कर दिया। अगर पति और मीन्स पत्नी और पति होंगे तो वो डबल लाइन से कनेक्टेड होंगे। और हायरार्की आपको मैं बता ही देता हूं। ठीक है, रश्मि का भाई हूं। जो किसके लिए आया, रश्मि के लिए आया। जो किसके लिए आता है दोस्तों, इसके लिए। मीन्स जो रश्मि के लिए, जो सदानंद और सुरेखा की पोती है। जो सदानंद और सुरेखा की पोती मीन्स रश्मि के पिताजी कौन हुए, सदानंद के पिताजी कौन हुए बताइए, सदानंद। सदानंद। अब सदानंद की शादी किससे हुई है, रश्मि कहती है मैं रजनी की, सॉरी यहां पे पहले आइए, जो सदानंद और सुरेखा की पोती है। मीन्स सदानंद की शादी किससे हुई है, सुरेखा से हुई है। किससे हुई है दोस्तों, सुरेखा से हुई है। सुरेखा इनकी वाइफ हुई। अब समझ में आया, सदानंद और सुरेखा। रश्मि कहती है मैं रजनी की बेटी हूं। मैं रजनी की बेटी हूं। मीन्स इनकी शादी किससे हुई, रजनी से हुई है। तो रजनी क्या हो जाएंगी, सर्कल हो गया। ठीक है, मैं रजनी की बेटी हूं जो सुरेखा की बहू हैं। अब देखिए ये इनकी बहू होंगी ना, ये इनकी बहू होंगी, बिल्कुल होंगी, जो सुरेखा की बहू। रत्नाकर और सदानंद के बीच क्या संबंध है, रत्नाकर और सदानंद के बीच संबंध पूछता है। रत्नाकर और सदानंद के बीच संबंध पूछता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो इसका संबंध होगा वही रत्नाकर का भी सदानंद के साथ संबंध होगा। मतलब पिता पुत्र बिल्कुल नहीं, दादा पोती बताइए, दादा पोती बिल्कुल सही है। देखिए बोला है रत्नाकर और सदानंद के बीच संबंध पूछा है। रत्नाकर और सदानंद के बीच संबंध पूछा है, तो इसमें क्या है, दादा पोती, दादा पोता, पोती नहीं सॉरी, दादा पोता लिखा है, बिल्कुल करेक्ट, दादा पोता। मीन्स ये रश्मि पोती होंगी सदानंद की, और सदानंद का पोता रत्नाकर होगा। यहां पे तीसरा क्या है, नाना नवासा, बिल्कुल गलत है। और ये क्या है, चाचा भतीजा, बिल्कुल गलत है। मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला देखते हैं। देखिए यदि ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए बी का अर्थ है बी ए का बेटा है, A@B का अर्थ है बी ए की बहन है, और A% का अर्थ है बी ए का भाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति अर्थ निश्चित रूप से यह कि यस टी का भाई है। यस टी का भाई सबसे सुटेबल कौन सा लग रहा है, देखिए देखिए जिसमें यस परसेंट कहां पे का अर्थ है ए बी का भाई है। ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन किस किस में मिल रही है, यस टी यहां पे मिल रही है, यस टी यहां पे मिल रही है। ये वाला तो ऑप्शन खत्म ही हो गया, तो पहले टी मीन्स डी ऑप्शन हो सकता है। चलिए डी ऑप्शन को मिलाइए, डी ऑप्शन को। मीन्स क्या कहा है, पहली वाली लाइन, यदि ए बी का अर्थ है ए बी का पति है, मतलब कि यहां पे क्या है Q और P ना, तो Q क्या है,
Q पति है, किसका पति है दोस्तों, किसका पति है, P का पति है, मीन्स P का पति है। मैंने P का सर्कुलर लगा दिया, ठीक है। दूसरी लाइन AHB का अर्थ है BA का बेटा है, मीन्स कि P जो है, P मदर है T की ना, बेटा के लिए रेक्टेंगल, ठीक है। बी, अब A@B का अर्थ है BA की बहन है, तो BA की बहन है मीन्स कौन सी है, इधर देखिए T के परसेंट S से है ना, तो S इसकी बहन हुई। आगे देखिए, और A% B का अर्थ है BA का भाई है, BA का भाई है, S की बहन। एक मिनट भाई देखिए, यहां पे A@B का अर्थ है BA की बहन है, BA की बहन है, @ का है ना, तो पहले @ वाला लिखिए, इसको हटाइए, यहां से हटाइए, पहले @ वाला लिखते हैं ना। तो ये वाला सेंटेंस मतलब S और R, तो S कहीं यहां पे लिख लेते हैं, S और R मीन्स S और R मीन्स R जो है, नहीं उल्टा हो जाएगा तो फिर आप कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इधर ही लिखता हूं मैं S और R, जैसे क्वेश्चन लिखा है उसी हिसाब से आगे लिखता हूं, S और R मतलब बोला गया है कि BA की बहन है, BA की बहन है, BA की बहन है, मीन्स R जो है बहन है किसकी, S की। इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं, और A%B का अर्थ है कि BA का भाई है, मीन्स यहां पे कौन सा आया, यहां पे आया S, तो S क्या है, इसका भाई है। तो अब देखिए, अब इससे पता चला कि S T का भाई है, बिल्कुल S T का भाई है, ब्रदर है, ठीक, मीन्स D ऑप्शन करेक्ट ही गया। और आप चेक कर लेंगे, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, लेकिन आप चेक जरूर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों को पढ़ें। कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, तो कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन ये सब होते हैं ये, और आपको ये फ्री के नंबर दिलाते हैं। अभी देखिए कैसे बनाते हैं। कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, यहां चलिए देखते हैं, कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं, यहां पे टैबलेट आप लिख लीजिए, यहां पे टैबलेट लिख लीजिए, कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया है कि इस तरीके के लाइन लगाइएगा और लिख दीजिएगा कंप्यूटर, ठीक है, ये लिख दिया। अब बोला है सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं, अरे बिल्कुल अच्छा, सभी कंप्यूटर क्या हैं, मोबाइल हैं, ये देखिए इसके अंदर आ गया। अब विकल्पों में दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, मीन्स ये कांट से में आएगा, कांट से का भी मतलब क्या होता है, गलत, ठीक है। कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, कोई मोबाइल टैबलेट नहीं, ये भी किस में आएगा, कांट से में आएगा। कुछ मतलब कैन नॉट से, उसका मतलब भी गलत। कुछ, अगर इसका देखिए, इसका डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो एग्जामिनेशन क्लासेस में सुपर टेट की रीजनिंग पढ़ी है, जिसको मैंने पूरा का पूरा कवर किया है, वहां से आप इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से, इजी तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, देखिए कुछ मोबाइल, मैंने इसको बताया था, जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, अंदर से बाहर की ओर तो ऑल सही होता है और सम भी सही होता है, ठीक है, लेकिन जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो ओनली सम सही होता है, मीन्स कुछ सही होता है। यहां देखिए, कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, बिल्कुल करेक्ट, सी ऑप्शन सही है। सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं, नहीं, ये भी गलत, सभी नहीं सही होता, कुछ सही होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दिए गए कथनों को पढ़ें। सभी जेब्रा घोड़े हैं, यहां पे आ जाइए फिर से मैदान में।
इसी तरीके के क्वेश्चन है, देखिए फ्री के नंबर है, सब दिला के आपको चले जाते हैं। ठीक, सभी जेबरा घोड़े हैं, यहां पे बनाइए सभी जेबरा घोड़े हैं, ये लीजिए घोड़ा। ठीक है, सभी जेबरा घोड़े हैं, सभी घोड़े गधे हैं, सभी घोड़े गधे हैं, ये लीजिए। ठीक, निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है? सभी जेबरा गधे हैं, अब वही वाला कंसेप्ट, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। ठीक है, सभी जेबरा, जेबरा कहां, सभी जेबरा गधे हैं, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, सभी गधे जेबरा हैं, सभी गधे जेबरा नहीं, गलत, ये बी ऑप्शन गलत, क्योंकि इधर से सम सही होता है, सभी नहीं, ऑल नहीं। कुछ गधे जेबरा हैं, कुछ गधे जेबरा हैं, बिल्कुल सही, तीसरा भी सही। कुछ घोड़े जेबरा हैं, कुछ घोड़े जेबरा हैं, बिल्कुल सही, डी बी ऑप्शन सही। अब देखिए हमारे पास ए सी डी सही है, बी नहीं सही, तो देखिए ए बी सी गलत। ठीक, ए बी सी गलत, बी जिसमें आएगा वो गलत है। ए सी डी मीन्स सी ऑप्शन सही, बी सी, इस ए भी देखिए गलत। ठीक, मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला से सभी स्वर हटा दिए जाते हैं तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आएगा? 10 सेकंड आपको मैं देता हूं, 10 सेकंड में इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं। चलिए आइए देखते हैं, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, वावेल हटाओ, ए हटा दिए क्रॉस, ई हटा दिए क्रॉस, आई हटा दिए क्रॉस, ओ हटा दिए क्रॉस, 4 हट गए। जब 4 हट गए तो जब इधर से काउंट करिए, क्या पूछा है 15वें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यस सही है दोस्तों, यस कहीं पे है, सी नंबर से। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर क्या होगा? फिर से आपको 10 सेकंड देता हूं, 10 सेकंड में इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं वो देख लीजिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, क्योंकि टोटल कितना होता है 26 अक्षर पढ़ते हैं। तो देखिए ए 2 के स्थान पे हटा दीजिए, बी आप हटा दीजिए, 3 के स्थान पे सी आप हटा दीजिए, 5 के स्थान पे ई आप हटा दीजिए, 7 के स्थान पे जी आप हटा दीजिए, 11 के हटा दीजिए, 11 हो गया, 13 हटा दीजिए, 13 कितना होता है एम होता है, हटा दीजिए, 11 12 13, 13 के बाद 17 हटा दीजिए, ओ 15 16 17 हटा दीजिए, 18 19 यस हटा दीजिए, और 23 19 20 21 22 23 डब्लू हटा दीजिए। अब आप गिन लीजिए, क्या बोल रहा है 11वें स्थान पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना आया आर। ठीक है, आर कहीं पे है बिल्कुल।
समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक श्रृंखला दी है, दाएं से 31वें अक्षर के दाएं तरफ 17वें स्थान पर क्या आएगा? 31वें गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 31 पे दोस्तों जेड आया। अब क्या बोल रहा है? के दाएं 17वें स्थान, मतलब जेड को छोड़ के गिनो 17वें स्थान पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 मीन्स यू आया दोस्तों। यू कहीं पे, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक, देखिए इधर से इधर गए, फिर इधर से इधर गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन लैंग्वेज में एनिमल इज द कोडेड एज द OZNSML। ठीक है, अच्छा जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम करते रहेंगे। ठीक है, के रूप में कोड किया जाता है, और इंसेक्ट को OHFRUB के रूप में कोड किया जाता है। तो शब्द एलिफेंट को किस रूप में किया जाएगा? अब इतना आ गया, चलिए एक को मिलाते हैं, पहले एनिमल को मिलाते हैं। ANIMAL। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 या 5 क्वेश्चन लगातार। प्रीवियस पेपर भी मुझे इसका देख लीजिए, सेट नंबर 1 2 3 जितने डिस्कस हुआ अभी के देख लीजिए, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें देखिए OZNHMZ। ठीक है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। देखिए ए से जेड मीन्स -1, NO +1 +1, MN +1, IHI -1, LM +1, AZ -1। क्या है इसमें? +1 -1। इसी तरीके हम डायरेक्ट एलिफेंट का लगाते हैं, देखिए क्या मैच करता है। ELEPHANT। ठीक है, इतना आ गया। तो अब इसमें कौन सा मैच कर रहा है? चलिए आइए देख लेते हैं। +1 करना है, -1 पहले, -1 +1 -1 +1 +1 -1 +1। तो देखिए इसका +1 क्या हुआ? MDQD। यहाँ तक कौन कौन से मिला? MDQD, ये तो देखते ही गलत हो गया जी। MDQD ये अभी जा रहा है, MDQD ये जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा आएगा? ए का कितना हो जाएगा? B, और H का कितना होता है? G होता है ना, GHI। यहाँ देखिए T के बाद क्या आता है? U आता है। M से N बनता है। कौन सा सही हुआ? ए भी गलत, डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक, ये देखिए सीरीज आप इस तरीके देखे हैं ना, यही मेथड है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द युग्म का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। इसको देख लेते हैं। DWGTJQ, इधर आप लिखिए DWGQ। अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे D से G हो रहा है, इसी में मैं बता देता हूँ। DEFG मीन्स +3, GHIJ +3, AB +3, ठीक, और AB +3। तो यहाँ पे क्या होगा जी? STUV आएगा। देखिए V किस में से? ये कट गया, ये कट गया।
ठीक, इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, अब क्या आएगा, TUVW ए -3 हो रहा दोस्तों, ए भी -3 हो रहा, ए भी -3 हो रहा, ए भी -3 हो रहा, ए भी -3 हो रहा। तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, यहाँ पे क्या EFGH, ठीक है, ई आएगा। VE कहीं पे सही है, VE, ये डी ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा, ACDG HM। चलिए बताइए कौन सा सही होगा, इधर लिख लीजिए इस श्रृंखला को, ACDZHMNUVGHU। अब इसके बाद तो देखिए AC से क्या हुआ, AC में कितने का डिफरेंस है, AC में 2 का डिफरेंस है, DG में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है ना, DEFG 3 का डिफरेंस है। इसमें देखिए H से M में कितने का डिफरेंस है, 5 में। अरे ये तो अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है, अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, अभाज्य संख्याएं है। तो फिर इसके बाद क्या होगा, 7 होगा। 7 के बाद क्या होगा जी, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, और 13 के बाद क्या होगा, 13 के बाद 17। तो 17 में क्या क्या आएंगे बताइए, 17 में क्या आएगा, 17 में V और M आएगा। कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, D32W34L33H30 और E32C29B31। अब इसमें बताइए कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड में आप इसका आंसर बताइए मुझे। सॉरी, चलिए आइए देखते हैं। देखिए D से W, D से W X Y Z ABCD मतलब कि 7, कितना आएगा जी, 7 ना, 7 मीन्स माइनस का 7 आ गया। तो फिर इससे क्या होगा, माइनस का 6 आना चाहिए। जब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे करेंगे तो बताइए W से क्या होगा, W से जब -6 करेंगे तो कितना होगा, W से -6 मतलब QRSTUVW। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आएगा Q। अब इसके बाद देखिए इसमें Q कहाँ, ये कट गया, ये नंबर कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अरे यही आंसर आ गया जी, क्यों, देखिए यहाँ से -5 से -4 और -3 -2 CDE और ये -1 और सब चेक करने की जरूरत ही नहीं, D31 आएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, W4C3U6E5S8G7Q1019 वो 12K11 K16 O15 I18 और Q17। अब इसमें भी आपको 10 सेकंड मिलते हैं, 10 सेकंड में बताइए, 10 सेकंड में इसका आंसर आप दीजिए क्या आएगा इस श्रृंखला में। इस श्रृंखला में आगे क्या आएगा बताइए।
सभी लोग आंसर दीजिए ना। चलिए ये 10 सेकेंड आपके पूरे हुए। अगला देखते हैं। देखिए W से U, इसी में बताए दे रहा हूं। W से U मीन्स W से U -2, U से S -2, -2, Q से O -2, तो फिर इससे भी तो -2 होगा। जब इससे -2 होगा, देखिए QRS, तो मतलब MNO, यहाँ पे कितना आ गया M, देखिए यहाँ पे 3 M है, तो अभी नहीं डिसाइड कर सकते। यहाँ से फिर जब आया यहाँ पे, तो ये कितना हुआ, यहाँ के बाद -2 और यहाँ पे भी I -2, ठीक, ये -2 हो गए। अब यहाँ पे देखिए +2 +2 +2 +2 +2, तो कितना हो गया यहाँ पे 14। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया, ए भी गया, दो में अभी क्लियरेंस है। 14 के बाद यहाँ क्या 16, ये देखिए +2 और यहाँ पे भी +2। जब अब इतना आ गया, तो अब इसके बाद देखिए अब क्या आएगा, अब C से E फिर +2, देखिए अब इससे +2 करो, इससे C से E +2 G आया ना, C से E, E F G, G H I J K L M, मतलब कि दोनों में MM है। जब दोनों में MM है 14, देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी तो नहीं मैच किया, मतलब कि क्या कौन सा ऑप्शन किया है, M पहला वाला ही इसमें मिला, इसमें तो नहीं मिला ना, मतलब कि ये सही है, ठीक, मीन्स डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला में संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच क्या अंतर है। जबरदस्त क्वेश्चन, इसको आप निकालिए। 10 सेकेंड आपको दिया मैंने, फिर 10 सेकेंड में आप इसका आंसर निकालेंगे। चलिए बताइए, अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला में संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच, अक्षरों की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच कितना अंतर है, ये आपको निकालना है, ठीक। चलिए आइए काउंट करते हैं। देखिए 1 2 1, मतलब पहले लिख लीजिए इसको, अक्षरों की सभी संख्याएं 1 4 6 8 2 0 9 3 5 और 7, इतना आ गया सभी संख्याएं। अब अक्षरों की संख्याएं और स्वरों की संख्याएं, देखिए इतना आ गया टोटल। स्वरों की संख्या में निकलिए A E U O और I, इतना है, ठीक। अब इसको जब निकालेंगे तो ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से कितना घटा दो 5, तो कितना है दोस्तों 5, ठीक। अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला में संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती, संख्या कितनी आएगी, ये टोटल आया 10 और ये टोटल आया 5, मतलब 10 में से 5 गए, आंसर क्या है 5, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम प्लस को डिवाइड से और माइनस को इनटू से प्रतिस्थापित करें तो निम्नलिखित समीकरण का क्या मान होगा। 32 यहां आप बाहर लिख लिया करिए इस तरीके के क्वेश्चन, 4 3 2 5। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि प्लस
को भाग से, मीन्स कि यहाँ पे प्लस हो जाए और यहाँ पे भाग आ जाए, और इनटू को माइनस से, मीन्स यहाँ पे इनटू हो जाए और यहाँ पे माइनस आ जाए। कुछ नहीं करना है। 4 अठे 32 और प्लस 3 और माइनस 5 दूना 10, तो 8 3 11 माइनस का 10 कितना है दोस्तों? कहीं पे गलती हो गई क्या? 5, कहीं पे थोड़ी सी रॉन्ग मेथड हो गया क्या मेरा? कितना आ रहा है आंसर? तो 8 और 3 ना, 8 3 11 माइनस 10, 8 3 11 माइनस का 10 कितना आया? 1। 1 मिल रहा है कहीं पे कि नहीं? सही तो है, कहीं पे गलती नहीं है, मीन्स सही है, 1 है कहीं पे। ये देखिए बी ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए प्रश्नों को पढ़ें। ये और बड़ा कर देता हूं जिससे आप लोगों को दिख जाए। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित समीकरणों में से कौन से समीकरण पर्याप्त आवश्यक हैं। यदि x और y दोनों धनात्मक हैं तो x का मान क्या होगा? x प्लस 2y इक्वल 14, x माइनस y इक्वल 2। देखिए x का मान प्राप्त करने के लिए केवल समीकरण फर्स्ट पर्याप्त है। x का मान प्राप्त करने के लिए केवल समीकरण 2 पर्याप्त है, ऐसा नहीं। दोनों को जब तक आप दोनों को सॉल्व नहीं करेंगे ऐसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों समीकरण इस तरीके में इक्वल होते। देखिए पहला भी ऑप्शन गलत लग रहा है, दूसरा भी ऑप्शन। चलिए आगे। x का मान प्राप्त करने के लिए ना तो समीकरण फर्स्ट ना ही समीकरण सेकंड केवल पर्याप्त है, परंतु दोनों एक साथ। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन सही है। अभी देखिए इसके बाद हम लगाते हैं तभी समझ में आएगा। कोई भी एक समीकरण या दोनों समीकरण संयुक्त रूप से x का मान प्राप्त करने के लिए ये भी गलत है, मीन्स ये गलत, ये गलत, ये गलत। इतने मुझे अभी तक गलत लगे। ठीक, चलिए अब आगे इसको सॉल्व किया जाए। x प्लस 2y इक्वल कितना है? 14 पहला समीकरण। x माइनस y इक्वल 2 दूसरा समीकरण। ठीक है, अब x प्लस 2y इक्वल 14 और x माइनस y इक्वल 2। देखिए अब दोनों को कर लेते हैं इनको सॉल्व। इनका चिन्ह बदल लो, माइनस प्लस माइनस, ये कितना हुआ? 2 हो गया, और ये दोनों कट गए तो ये 2 1 3y हुआ। y इक्वल टू कितना आ गया? y 3 4 12 मीन्स 4 आ गया। y इक्वल टू 4 आ गया। समीकरण 2 में इसे रख दीजिए। समीकरण 2 कौन सा है? समीकरण 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x माइनस 4 इक्वल टू 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 आ गया 6। तो अब देखिए दोनों समीकरण को हल करने पे ही सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प का अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। सुधाकर रमेश से लंबा है, सुधाकर रमेश से लंबा है और राजेश सुधाकर से छोटा है। उनमें से सबसे छोटा कौन है पूछ रहा है। तो रमेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, सुधाकर सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, राजेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं। पहले इधर मैच कराते हैं इसको, तब समझ में आएगा कौन क्या है। ठीक है, सुधाकर रमेश से लंबा है, तो सबसे पहले रमेश से लंबा है ना सुधाकर, तो यहां पे आप अभी सुधाकर को लिख लीजिए। सुधाकर को यहां पे लिख लेते हैं कि सुधाकर किससे लंबा है? रमेश से लंबा है। आगे पढ़िए, रमेश से लंबा। और राजेश सुधाकर से छोटा है, राजेश सुधाकर से छोटा है। तो राजेश सुधाकर से क्या है? छोटा है। मीन्स
राजेश जो है वो सुधाकर से छोटा है ना, तो यहां पे राजेश आएगा ना, यहां पे राजेश आएगा। ठीक है, यहां पे राजेश आ गया। रमेश से, हाँ सुधाकर रमेश से लंबा है और राजेश सुधाकर से छोटा है। इनमें से सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा तो अभी क्लियर नहीं हो रहा है, यही तो तीसरा वाला ऑप्शन मांग रहा है कि सबसे छोटा कौन है। तीसरा वाला ऑप्शन मांग रहा है कि सबसे छोटा कौन है। तो चलिए आइए इसमें कुछ संशय है तो इसको पहले बनाते हैं और इसको समझते हैं। राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, शायद डी वाला, हाँ करेक्ट डी ही है। ये भी नहीं देखो, रमेश सबसे लंबा नहीं, ये भी सुधाकर सबसे छोटा व्यक्ति नहीं, राजेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं, मीन्स राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है। अगर ये सेंटेंस इसमें जोड़ दिया जाएगा तो बिल्कुल सही होगा, राजेश बीच में, रमेश सबसे छोटा व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लड़के अल्पेश और ध्रुवित और दो लड़कियां शगुना और वंदना का एक समूह है, एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। सभी का मुंह अंदर की ओर है और उसके बीच बराबर दूरी है। अल्पेश और ध्रुवित और शगुना के बीच बैठा है। वंदना के तत्काल भाई और कौन बैठा है? तत्काल भाई नहीं, सॉरी, बाईं ओर कौन बैठता? बाईं ओर कौन बैठता? अब देखिए ऊपर पूछा क्या है, दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त आवश्यकता। अतिरिक्त पूछा है, वंदना अल्पेश के सामने बैठी है, ध्रुवित शगुना के सामने बैठी है, ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं बैठा है और ध्रुवित और शगुना एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हैं। तो देखिए दो लड़के अल्पेश और ध्रुवित हैं, तो यहां पहले एक गोला बनाइए और ये सभी केंद्र की ओर आमने सामने करके बैठे हैं। ठीक है, अल्पेश और ध्रुवित और दो लड़कियां शगुना और वंदना का एक समूह है, लड़कियां का समूह है और लड़कों का समूह है। यह एक गोल मेज के चारों ओर बैठे, सभी का मुंह अंदर की ओर है और उसके बीच बराबर दूरी। अल्पेश ध्रुवित और शगुना के बीच बैठा है। अल्पेश ध्रुवित और शगुना, तो देखिए शगुना को मैं यहां डाल देता हूं, चलिए डाल देते हैं, शगुना और ध्रुवित यहां डाल देता हूं, ध्रुवित को डाल दिया यहां पे। ठीक है, तो इधर कौन आएगा? अल्पेश बैठा था ना, अल्पेश। ठीक है, अल्पेश, तो फिर ऊपर कौन सी आई? ऊपर से वंदना आई। तो और इसको जरूरत क्या है, किस ऑप्शन की जरूरत हुई? मतलब कि ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं बैठा है। देखिए ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं बैठा है, उल्टा हो गया लेकिन सी ऑप्शन ही। देखिए इसमें बोर्ड कुछ कंफ्यूजन मुझे भी लगा है, इसको बोर्ड ने सी ऑप्शन करेक्ट माना है और शायद यही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प का अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। इसको देखते हैं। ए बी का पति है, तो अब इस तरीके के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इनको पहले सॉल्व करते हैं। उसके बाद ए बी का पति है, तो यहां पहले बताइए ए बी का पति है ना, तो इसको रेक्टेंगल लगाइए और ये बी आ गए, ए बी का पति है। और सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, ये आ गया। डी और ई एफ के बच्चे हैं, डी और ई एफ के बच्चे हैं, मतलब कहीं एफ भी है उसके बच्चे क्या हैं, तो हम यहां एफ लगा लेते हैं। इसके बच्चे कौन से हैं? डी और ई हैं, ये लीजिए डी और ई एफ के बच्चे हैं। जो आया, जो ध्यान रखिएगा, एफ जो ए और बी की बहू है, मीन्स एफ ए और बी की बहू है, तो ये देखिए बन गया, कंडीशन सॉल्व हो गई। यहां से जो बहू है ना, सी और एफ के बीच क्या संबंध है? सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच बताइए क्या संबंध है? बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है।
सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। क्या क्या ऑप्शन कौन कौन से हैं बताइए। देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। सी की 2 बहनें हैं, एक उससे बड़ी है और दूसरी उससे छोटी। इससे ऑप्शन निकाला जा सकता है नहीं। सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, बिल्कुल करेक्ट। बी यही तो इकलौता पुत्र आएगा, सी। ठीक है, ये भी नहीं सही हो रहा है। डी ई का भाई है, नहीं, ई डी की बहन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी। ए और बी, सी और डी के बच्चे हैं। ए एक लड़का है और उसकी 2 बहनें हैं, जबकि बी के 3 भाई हैं। और सी और डी के कितने बच्चे हैं। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी, सी और डी के बच्चे हैं। सी और डी के, ए और बी, सी और डी के बच्चे हैं। मतलब इनके बच्चे कौन कौन से हुए, ए हुआ और बी हुआ। ठीक, ए और बी बच्चे। ए एक लड़का है, ए एक लड़का हो गया। ठीक है, ए एक लड़का है और उसकी 2 बहनें हैं। उसकी 2 बहनें, अभी हमें नहीं पता कि कौन कौन सी बहन है। इसकी 2 बहनें हैं। चलिए आइए एक इधर लगा देता हूं, इधर एक इधर ही लगा देता हूं। चाहे इस साइड लगाओ चाहे इस साइड, इस स्पेस की कमी है तो इस साइड लगा देता हूं। चलिए इसकी 2 बहनें, ये 2 बहनें इसकी हो गई। ठीक है, ए भी मान लीजिए, ए भी, बी और हाँ इसकी 2 बहनें, जबकि बी के 3 भाई हैं। 2 बहनें हैं, ए के 2 बहनें हैं और बी के 3 भाई हैं। 3 भाई हैं मीन्स कि 2 और इधर लगेंगे ना। ये लीजिए, ये 2 भाई बहन हो गए, 2 और भाई होंगे। सी और डी के कितने बच्चे हैं। सी और डी के कितने, 1 2 3 4 5 बच्चे हैं ना, 5 बच्चे। लेकिन इसमें से कौन सी और आवश्यकताएं होगी ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन सा बेटर बन रहा है। ई ए की बहन है, ई ए की बहन है, क्लियर नहीं हो रहा है। यहां पे देखिए बी ई की बहन है जो कि सी की बेटी है, बिल्कुल करेक्ट। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एफ और जी एक भाई हैं, सी और डी का पति है, मीन्स बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न को उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होती। इस तरीके के बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लीजिए लगभग 5 क्वेश्चन इस तरीके के लगातार पूछे गए। छात्रों का एक समूह सीधी पंक्ति में बैठा है। छात्रों का एक समूह सीधी पंक्ति में बैठा और एक कंसर्ट देख रहा है। दिनेश बाईं तरफ से 5वीं सीट पर बैठा है। निमेश बाईं ओर से 9वीं सीट पर बैठा है। पंक्ति में बैठे छात्रों की कुल संख्या कितनी है। दिनेश और निमेश के बीच 4 छात्र हैं। राजेश बाईं ओर से 6ठी सीट पर बैठा है सॉरी और दिनेश के तुरंत दाएं है। सतीश बाईं ओर से 8वीं सीट पर बैठा है और दिनेश के तुरंत बाएं है। प्रीतेश दाईं ओर से 7वीं सीट पर बैठा है और दिनेश के बीच एक छात्र है। बताइए इसको बनाने के लिए हमें और किस सेंटेंस की आवश्यकता होगी। आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड में आप आंसर दीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए, छात्रों का एक समूह सीधी पंक्ति में बैठा है। एक समूह सीधी पंक्ति में बैठा है, मीन्स हमने सीधी पंक्ति में बैठा दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं तो इनमें से छांटते हैं कौन सा बैठा है।
और एक कॉन्सर्ट देख रहा है। दिनेश बाईं तरफ से 5वीं सीट पे है। दिनेश को यहां से यहां ले आओ और 5वीं सीट लगा दो। दिनेश बाईं तरफ से है ना, इसको हटाओ, बाईं तरफ से बोला है। दिनेश बाईं तरफ से 5वीं सीट पे 1 2 3 4 5 पे दिनेश आ गए। ठीक, दिनेश 5वीं सीट पे, 5वीं सीट पे बैठा है। निमेश बाईं ओर से 9वीं सीट पर बैठा है। बाईं 5 6 7 8 9, ये कौन सा आ गया? निमेश आ गया, निमेश आ गया, ध्यान रखना। निमेश बाईं 9वीं सीट पे बैठा है। पंक्ति में बैठे छात्रों की कुल संख्या कितनी है? अब इसमें से आ जाइए, इसमें से छाटिए। प्रीतेश दाईं ओर से 7वीं सीट पे बैठा है। प्रीतेश दाईं ओर से 7वीं सीट पे बैठा और उसके और दिनेश के बीच में एक छात्र है। उसके और दिनेश के बीच में एक छात्र है, मीन्स कि प्रीतेश यहां पे है। दोस्तों देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रीतेश यहां पे है, डी ऑप्शन सही जा रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रीतेश ये ना, देखिए प्रीतेश। अब दाईं तरफ से था, 7वीं सीट पे बैठा है, मीन्स 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मीन्स टोटल कितना है? 13। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प का अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। एक कक्षा में सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है और प्रत्येक को एक अद्वितीय श्रेणी में प्राप्त हुई है। दीपक ने 10वीं रैंक हासिल किया है और उसके आगे 4 लड़कियां हैं। ठीक है, और उसके पीछे 10 लड़के हैं। कक्षा में छात्रों की कुल कितनी संख्या है? दीपक के आगे 5 लड़के थे, कक्षा में कुल 16 लड़के हैं। कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा में लड़कों की कुल संख्या से कम है। लड़कों की कुछ संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 4 अधिक है। चलिए आइए निकालते हैं, तभी समझ में आएगा। ये 4 लड़कियां, देखिए अब दीपक ने 10वीं रैंक हासिल की है, तो मैं यहां पे 10वीं बना देता हूं। 10वीं रैंक, 10वां रैंक किसका है? ये दीपक का है। ये है किसका? दीपक का है। इसके ऊपर 4 लड़कियां हैं, 1 2 3 4, ये चारों क्या हैं? लड़कियां हैं। ठीक है, ये चारों लड़कियां हैं, ध्यान रखिएगा, लड़कियां आ गई। 4 उसके पीछे 10 लड़के थे, इसके पीछे 10 लड़के, मतलब इसके नीचे 10 लड़के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नीचे जा रहा है ना। देखिए ये क्या है? ये 10 लड़के हैं, ये लड़के हैं, ये लड़के हैं। जब ये लड़के हैं तो ये कितना आसान सा क्वेश्चन बन गया। देखिए इतना आ गया, इतना जब कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब कि टोटल कितना, अगर अब देखा जाए तो टोटल कितना बन रहे हैं? टोटल की बात मैं बोल रहा हूं, मतलब 16 4 4, 16 4 4 अगर कहा जाए तो इसका देखिए, कक्षा में कुल 16 लड़के, कक्षा में कुल 16 लड़के, कक्षा में कुल 16 लड़के, 16 लड़कों से आंसर आएगा क्या? लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 4 अधिक है। चलो डी वाला ऑप्शन लगाते हैं, 16 वाला मत लगाइए, 4। ठीक, डी वाला ऑप्शन लगाइए। डी वाले पे 10वां रैंक था इसका। जब 10वां रैंक, लड़कियां कितनी है? 4 लड़कियां कितनी है? 4 हुई है। 10 लड़के नीचे हैं, 10वां रैंक दीपक का है। नीचे वाला कोई डी वाला ऑप्शन लगाइए, शायद अच्छा जाए। देखिए
10 माइनस 4 और +1 कौन सा, ये वाला, ठीक है। जब +1 किया 10 में से 5, मतलब 10 में से 5 अब घट जाएंगे तो आया कितना, 5, मीन्स 5 लड़के आ गए, यहाँ पे 5 लड़के आ गए ना, 5 लड़के आ गए यहाँ पे। अब इसके बाद 10 और +5 और +1 दीपक को भी जोड़ लीजिए, एक दीपक को, मतलब कितना, 16 लड़के आ गए, 16 लड़के यहां पे आ गए। अब देखिए तो 16 में से जी मतलब गर्ल +4, तो जी कितना हो जाएगा, जी आ गया 12, मतलब कि अब देखिए गर्ल 12 और 16 लड़के, 16 + 12 कितना आ गया, 28, मतलब बिल्कुल करेक्ट, डी हमारा सही था, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन था। दीपक, दीपांकर और दीपेश, इसमें भी अतिरिक्त पूछा, अतिरिक्त। दीपक, दीपांकर और दीपेश प्रवेश पंक्ति में खड़े हैं। दीपिका 16वें स्थान पर खड़ी है, दीपिका 16वें स्थान पे। चलिए इधर से सॉल्व करते रहें। यहाँ पे कौन है, 16वां स्थान, स्थान किसका है, दीपिका का है, दीपिका का 16वां स्थान पे खड़ी, और पंक्ति में अंतिम है, अंतिम भी है, ठीक है। दीपक और दीपांकर के बीच 4 अन्य छात्र हैं। दीपक और दीपांकर के बीच, दीपक यहां पे कोई ले लीजिए, दीपक और दीपांकर के बीच 4 अन्य छात्र हैं। दीपांकर और दीपिका के बीच 9 छात्र हैं, 9 छात्र हैं। तो अगर मैं यहां पे दीपक ले लूं, यहां पे दीपक, वो दीपिका है, यहां पे दीपक ले लेता हूं, ठीक है, और यहां पे दीपांकर, यहां पे क्या ले लूं, दीपांकर, ठीक है, यहां पे दीपांकर ले लूं, तो इनके बीच कितने, 4 छात्र आए ना, 4 छात्र आए, और दीपांकर और दीपिका के बीच 9 छात्र हैं। तो इतने के बीच में 4 छात्र, तो इतने के बीच में कितने, 9 छात्र आ गए, 9 छात्र आ गए। पंक्ति में दीपक किस स्थल पर खड़ा है, पंक्ति में कुल 16 छात्र खड़े हैं। दीपांकर दीपक से कुछ स्थान पीछे खड़ा है, दीपक दीपिका से आगे खड़ा है, दीपांकर दीपिका से आगे खड़ा है। तो अब इसमें कौन सा होगा बताइए, दीपांकर दीपक से कुछ स्थान पीछे खड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल यही सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, चाहे निकाल के आप देख लीजिए। 16वां स्थान किसका है, 16वां स्थान अंतिम है दीपिका का, किसका सही है, दीपिका का है 16वां स्थान। बीच में 4 छात्र, 9 छात्र, मीन्स 9 माइनस 4 प्लस 1 कितना आ गया, 9 माइनस 5, 4 छात्र आ गए। तो अब देखिए, अब कुल छात्र हमें टोटल अगर निकालना है, टोटल जैसे हम निकालेंगे, टोटल छात्र तो दीपक 1 हो गया, दीपक, दीपांकर प्लस दीपिका, ठीक, प्लस 4 और प्लस 4, तो कितना आ गया, 3 प्लस ये कितना हुए, 3 प्लस 4 प्लस 4, तो कितना हुआ, 4 3 7 4 11 छात्र, मीन्स सही है बी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न को इसमें भी अतिरिक्त रूप से आवश्यकता पूछता है। एक आदमी के पास 10 रुपया, 20 रुपया और 50 रुपए के कुछ पैसे हैं। 10 के नोटों की संख्या 20 के नोटों की संख्या से 20 अधिक है और रुपया 50 के नोट की संख्या से 50 अधिक है। व्यक्ति के पास कुल कितनी राशि है। अतिरिक्त में क्या दिया है, रुपया 20 के नोट की संख्या 50 के नोट से 30 अधिक है, रुपया 50 के नोट की संख्या 20 के नोट से 30 अधिक कम है, 10 के नोट की संख्या सबसे अधिक है और रुपया 50 के नोट की संख्या सबसे कम है। सभी मूल्य के नोट की कुल संख्या 200 है, 200 है। चलिए ये डी वाला ऑप्शन लगा के हम लोग देखते हैं कि क्या सही है।
कौन सा लगा के देखें, डी वाला ऑप्शन लगा के देखिए, थोड़ा डी वाला ऑप्शन लगा के देखिए कि कौन सही आ रहा है। ठीक, देखिए माना कि ₹50, माना कि ₹50 के नोटों की संख्या कितनी है, x मान लेते हैं, नोटों की संख्या x है। तो अब ₹10 के नोटों की संख्या कितना बोला है, x + 50 कर दिया जाए। ठीक है, उसी प्रकार 20 के नोटों की संख्या, तो x + 50 - 20, उसने कहा ना 20 अधिक 20 के नोटों की संख्या, हाँ 20 अधिक मतलब कि -20, तो ये कितना बन गया, x + 30 बन गया। अगर मैं डी वाला ऑप्शन लेता हूं तो टोटल कितना है, टोटल 200 ना, टोटल जब 200 तो 50 + 20 + 10 इक्वल कितना, 200 आएगा कि नहीं। तो x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40, तो 50 वाली नोट के लिए कितना हो जाएगा, 50 वाली 40, तो 20 वाली 20 मतलब x + 30, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लगाइए, x + 30 हुआ तो 40 + 30 कैसे, 30 का बताइए, 40 + 30 तो कितना बन गया, 70। जब 70 बन गया तो अब 10 वाली के लिए निकाल लेते हैं, 50 20 और 10 वाली नोट, 10 वाली की निकालिए तो x प्लस कितना था, 50, तो x कितना है, 40 + 50 कितना हो गया, 90। तो अब टोटल निकाल लेते हैं, टोटल 50 × 40 + 20 × 70 + 10 × 90, ठीक, 10 × 90 कितना आ गया, 00 4 5 20, 2000 + 7 दूनाई 14 प्लस 900, टोटल कितना आया, 43। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए आइए इसको देखते। देखिए अतिरिक्त रूप से इसका भी पूछा हुआ है, 3 व्यक्ति ए बी सी की आयु 5:4:3 के अनुपात में है। ए सबसे बड़ा व्यक्ति है जबकि सी सबसे छोटा व्यक्ति है। सी की आयु क्या हो, ए और बी की आयु में अंतर बी और सी के आयु के अंतर के बराबर है। तीनों व्यक्ति के कुल आयु का मान 100 वर्ष से कम, ए सी से 16 वर्ष बड़ा है। बी की आयु सभी तीनों व्यक्तियों की औसत आयु के बराबर है। इस क्वेश्चन को निकालते हैं, बिना निकाले ये क्वेश्चन। अच्छा, तीनों में से पहले ये देख लीजिए 5 4 3 दिया है। अगर मैं तीसरा वाला तीनों व्यक्तियों के कुल आयु का मान 100 वर्ष लेके चलूं, इस तरीके में टोटल आप जितना ऑप्शन में टोटल दिया हो ज्यादातर उसी से सॉल्व करिए, वही पे आंसर होते हैं। चलिए आइए देखते हैं, इसमें से 100 वाला लेके हम लोग कि 100 वाला कि ए सी से 16 वर्ष बड़ा है। पहले सी वाले को अप्लाई कर लेते हैं, सी वाले को चलिए अप्लाई करते हैं। देखिए 5:4:3 दिया है, इतना दिया है ना। तो ए सबसे बड़ा, बी उससे छोटा और सी सबसे छोटा, ठीक है। तो ए का कितना मान लेते हैं 5x, अब बी का कितना 4x और सी का कितना, सी का 3x, इतना मान लिए 3x, ठीक है। तो अब देखिए ए बराबर करेंगे तो c + 16, ए सी से 16 वर्ष बड़ा है ना। हम लोग सी ऑप्शन को चूज किए, सी
c प्लस 16 हुआ। तो अब इसके बाद a 5x था ना, ये वाली वैल्यू नीचे ले आइए, 5x अब प्लस 3x प्लस 16, 3x कहाँ है, ये वाला है, ध्यान रखिएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 3 8, मतलब कि 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब c माइनस c का कितना है, 3x है, c माइनस नहीं, c का कितना था, 3x मैंने रखा, तो c बराबर 3 इंटू एक्स का मान कितना, 8 बराबर 8 तिरिक 24 वर्ष। दोस्तों यही सही है, सी ऑप्शन सही है। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि मेरा इस तरीके की क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे मैं और मोटिवेट होके और अच्छे वीडियो आपके सामने ले आके प्रस्तुत कर सकूं। हाँ, वीडियो के प्रीवियस ईयर पेपरों की मैंने एनालिसिस अच्छी तरीके से कर दी है और आगे इसके आएंगे सेट। आप धैर्य रखिए और मेरा वीडियो वॉच करना ना भूलिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।